नमस्कार, बहुजन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी। इस वक्त मैं कंचनपुर के झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में उपस्थित हूं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्था के संस्थापक शंकर रवानी जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण के लिए इनके जो प्रोजेक्ट काम कर रही है, आइए इनसे जानते हैं। शंकर दा, बताएं कि बच्चों के संरक्षण के दिशा में आप क्या कर रहे हैं अभी? सबसे पहले आपको जोहार, नमस्ते। अभी होली बीता है, आने वाला ईद भी है, सभी को शुभकामनाएं। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट विगत 24 वर्षों से खास करके महिलाओं और बच्चों पर ही काम कर रही है। हमारे आदरणीय जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, उनके मार्गदर्शन से पूरे देश में जो है बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। और खुशी की बात है कि इस अभियान में भारत सरकार का पूर्ण सहयोग रहा है। भारत सरकार का जो समाज कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने जो है इस अभियान की शुरुआत जो है पिछले अक्टूबर माह में किया है। इसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जहाँ तक रही बच्चों का संरक्षण को लेकर, तो हम लोगों ने इस अभियान का जो शुरुआत किए हैं, इसमें 3 विषय को लेकर हम लोगों ने किया है। पहला है बाल विवाह, दूसरा है बाल यौन हिंसा, तीसरा है बाल तस्करी और बाल मजदूरों बच्चों के साथ जो किडनैपिंग होता है। उन 3 मुद्दों को हम लोगों ने लिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब शुरुआत इसका हम लोग किए बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण का, सभी के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से, पूरे धनबाद में जो है हम लोगों ने 23-24 का जो वर्ष रहा, अभियान का जो वर्ष रहा, पूरे 3 लाख लोगों ने बच्चों को संरक्षण का शपथ लिया, बाल विवाह मुक्त धनबाद बनाने का शपथ लिया। ये धनबाद के इतिहास में पहली बार हुआ। अच्छा, बाल विवाह जो हो रहा है आमतौर पर जो देख रहे हैं, उसको आप कैसे निपटते हैं? एक्चुअल में अभी हम लोग कुल 150 गाँव में इस गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। सभी गाँवों में जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो हमारी किशोरी मंडल का हम लोगों ने गठन किया है, बच्चियों का एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसके साथ हमारी मासिक बैठकें होती है। अगर बाल विवाहें होती है तो तुरंत सूचना जो हम लोग को मिलता है। हम लोग तुरंत बाल कल्याण समिति और जो बाल विवाह निश्चित प्राधिकारी होते हैं, BDO हो गए हैं, CDPO हो गए हैं, पंचायत सेवक हो गए हैं, और स्थानीय थाना के सहयोग से हम लोग इसको रुकवाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग उनका काउंसलिंग करते हैं, उन बच्चों का उनको बताया जाता है कि बाल विवाह का दुष्परिणाम क्या होता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग लीगली इस पर एक्शन के लिए सरकार को, प्रशासन को लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है 2 वर्ष में जो है लगभग 300 जो है शादियाँ धनबाद में हम लोग रोकने का काम किए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे और क्या रणनीति है आपका? आगे है कि एक भी बाल विवाह नहीं हो, और 2030 तक जो है हम लोग का लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष से जो है बाल विवाह मुक्त हम लोग करेंगे। अच्छा, ये बाल विवाह के जो कार्यक्रम आपका है, इस अभियान जो चल रहा है, इसके दरमियान आपने गांव स्तर पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते देखा कि शहरी क्षेत्रों में? एक्चुअल में इसका कोई मुख्य नहीं है कि ज़्यादा कहाँ होता है। आजकल तो पढ़े लिखे घर में भी बाल विवाह होने लगा है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जागरूकता होती है वहाँ ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो है बच्चियाँ जो है, ये जो मोबाइल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके विवाह में तब्दील हो जाती है। ये हम लोगों ने जागरूकता अभियान फैलाने का। बिल्कुल शंकर जी, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, और कहीं ना कहीं ये समाज एक गलत दिशा की ओर लोगों को ले जा रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय है आपके पास? बिल्कुल, हम लोग जो है जो क्लास 7 से लेकर जो 11, 12, +2 यहाँ तक कि डिग्री तक के जो धनबाद के लगभग कॉलेजों में, खास करके उस कॉलेजों में हम भी खुद जाते हैं और बच्चों को बताने का काम करते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से बचना है। क्योंकि मोबाइल यूज करते हैं तो अच्छे चीज़ को लें, गूगल बाबा अच्छे अच्छे चीज़ की जानकारी देते हैं,
और बिल्कुल मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती नहीं करें। इसके दुष्परिणाम होते हैं। आज के दिन जो केसेस अधिकांश जो हो रहे हैं वो इसका दुष्परिणाम है, सोशल मीडिया ही ज़्यादा अधिकतर इसका ये है कि उसके माध्यम से एक दूसरे से परिचित होता है, दोस्ती आदि होता है, फिर वो शादी में तब्दील हो जाता है। इसको हम लोगों ने जागरूकता फैलाने का काम जो है स्कूल लेवल से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और धनबाद जिला के लगभग स्कूलों में, कॉलेजों में हम लोगों ने जागरूकता का कार्यक्रम किया है, सेमिनार का कार्यक्रम किया है। इस अभियान में जो है शिक्षा विभाग का भी अहम रोल है। जो धनबाद की जो जनप्रतिनिधिगण हैं आज के दिन उन लोग भी इस मुद्दा को उठा रहे हैं, चाहे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, सदस्य हो, सभी लोग मिलकर जो है हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं और धनबाद को बाल विवाह मुक्त बनाने का। गांव स्तर में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसे माता पिता है जो इस मामले में आक्रांत हैं, तो गांव स्तर में आपका कोई कार्यक्रम है क्या? ग्राम स्तर में चूंकि हमारी जो बच्चियां हैं उनके माँ के साथ भी हम लोग बैठते हैं। एक गांव में 30 किशोरी का एक ग्रुप बना हुआ है। उस 30 किशोरी के साथ 30 माताएं भी हैं, उनके पिता भी हैं और ग्राम स्तर पर हम लोगों ने अवेयरनेस का काम किया है। सबसे बड़ा ये स्थिति है कि धनबाद के जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, जो धर्मगुरु हैं वे भी जो है इस अभियान में खुलकर आ रहे हैं। वे लोग भी शपथ ले रहे हैं, वे लोग बैनर टांग रहे हैं कि हमारे मंदिर में, हमारे गुरुद्वारा में बाल विवाह नहीं होता है। इसके लोगों ने गारंटी दिया है और लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। अगर चोरी छुपे कहीं होता भी है तो हम लोग इस पर कार्रवाई के लिए विभाग को लिखते हैं, CWC भी तत्पर रहती है, तुरंत इस पर एक्शन लिया जाता है। कार्यक्रम आपका कितने दिनों तक चलेगी? अभी तो लगातार ये हम लोग का उद्देश्य है कि 2030 तक जो है पूरे भारतवर्ष से बाल विवाह को मुक्त भारत बनाया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे कारण है, जो छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां होती है, बाल विवाह होने से उसका जो है सपना चकनाचूर हो जाता है और उस बच्ची के साथ कहीं न कहीं मानसिक, शारीरिक, और ये भी हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसके साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम के साथ साथ बलात्कार का भी मामला दर्ज होना चाहिए। क्योंकि वो बच्ची है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जो है उसको विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। और एक बात ये भी है कि दूसरे राज्यों से भी लोग जो है विवाह के लिए लोग यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा दूर दराज गाँव में, देहात में, कि आज ये इस लड़की का शादी यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ, उस बच्ची का क्या स्थिति है बाद में वो पता बहुत ही दर्दनीय स्थिति रहता है। तो इसलिए सभी लोग, हम लोग चाह रहे हैं, जितने स्टेक होल्डर्स ग्राम स्तर के भी हैं, इस दिशा में हम लोग सघन रूप से काम कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चों का संरक्षण का सवाल है, अभी हम लोगों ने बाल यौन हिंसा पर जो है हमारी संस्था जो है CWC को सपोर्ट पर्सन भी मुहैया करा रही है, कराई भी है, उसको हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि जो पोक्सो के जो मामले हैं उस पर जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और उस अभियुक्त को सज़ा मिले, वो जेल के पीछे रहे। ये हम लोग का एक मंशा है। और हम लोगों ने, आपको जानकर आश्चर्य ये भी होगा कि अभी के समय में इस वर्ष हम लोगों ने 108 मामले जो है हम लोगों ने दर्ज कराया है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हैं, बाल मजदूरी के मामले हैं। कुल धनबाद में 110 मामले जो हैं हम लोगों ने अभी तक उसको टैकल किया है। उन लोगों को न्यायिक प्रक्रिया देने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और पोक्सो विक्टिम जो है, पोक्सो की जो पीड़िता है, उसको भी सरकार का जो नियम है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, आदेश है, उसको फॉलो कराने के लिए हमारे जो सपोर्ट पर्सन है, काउंसलर है, उस पीड़िता को जो है मुआवजा दिलाने के लिए है। लगातार हम लोग इस प्रयास में प्रयत्नशील हैं। बहुत अच्छा शंकरदा, आप लोग जैसे कि देखें, अभी झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक शंकर रवानी जी से हम लोग बात कर रहे थे और इनका एक प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास रहा है बाल विवाह उन्मूलन को लेकर के। समाज में बहुत ही भयावह स्थिति को उत्पन्न करता है यह बाल विवाह, और बाल विवाह के कारण कई तरह की समस्याएं जो है समाज में उत्पन्न होता है, परिवार में उत्पन्न होता है, माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम भरा स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसको झेलने के लिए माता पिता विवश होना पड़ता है। इसलिए आज के डेट में अगर शंकर रवानी जैसे समाज सेवी ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे कामों को कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।